कल एक बड़ी शक्ति खुलेगी, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे इसकी, लेकिन महाकाल से आने के बाद वो ऐसी शक्ति होगी जो पूरे संसार में धूम मचाएगी। तो आप सबको दरबार की ओर से हम उनके पुण्य मिले हैं। अभी जब अगली बार आप मिलेंगे संकल्प करके हम पुण्य मिलेंगे आपसे, तो उस समय आपको एक दिवसीय महाहवन जो होता है, जो तमाम असाध्य रोगों के लिए होता है, उसके पुण्य भी आप सबको मिलेंगे। तो असाध्य रोगी सदस्य आपके परिवार के हैं, उनके भी कष्ट जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि परिवार में ऐसा कोई सदस्य है लग रहा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल असाध्य और बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा में शरीर न छूट जाए, तो दरबार के महामृत्युंजय का हवन जरूर करना, ताकि उसकी जो प्राण ऊर्जा जो क्षय हो रही है, नष्ट हो रही शरीर से निकलती रहती है, वो बाहर ना जाने पाए और अंदर ही बनी रहे, जिससे वो सुरक्षित हो जाए। यमराज भी आपसे 100 किलोमीटर दूर खड़ा रहता है। और जब आप महामृत्युंजय का हवन करते हो दरबार का, तो केवल आप ही के लिए नहीं होता कि या कोई परिवार के सदस्य के लिए, पूरे परिवार को उसका कवच मिलता है। अगर 10 लोग हो तो 10 को कवच मिलता है महामृत्युंजय का, जो आप सभी के समय पे काम आता है। आप अगर इस दृष्टि से देख पाते, इनमें तमाम लोग ऐसे जो देख पाएंगे, भविष्य में बहुत लोग हैं, अगर आप देख पाते तो फिर आप देखते कि महामृत्युंजय कवच की जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है। आप देख के अभिभूत हो जाते और नतमस्तक हो जाते ऋषि मुनियों के चरणों में कि प्रभु ऐसा ज्ञान दिया, ये भोलेनाथ का वरदान है मनुष्य जाति के लिए। तो इसको जरूर करना है, इसका ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग से वार्ता होती रहेगी समय समय पे, आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, दरबार से जुड़ करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूर्णिमा में दीक्षा के लिए अपना कार्यक्रम बनाएंगे सभी लोग, ताकि आपके पुण्य सुरक्षित रहें। ये आप ही को चिंता करनी है, आपकी संपत्ति आपके पास दरबार ने दी है, इसकी सुरक्षा रखना, इसको और बड़ा करना और बढ़ाना ऊर्जा को, ये आपके हाथ में है। इसको नष्ट करना भी आपके हाथ में। दरबार से जुड़ गए हो तो एक बात का हमेशा दिमाग में संकल्प लेना, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूक, इनसे पूरी तरह से दूर रहना है, एकदम दूर रहना है, 100 कोस दूर रहना है। कभी भी इस चक्कर में पड़ना नहीं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, इनसे दूर ही रहना है। और ना कभी ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ सब ये नाटकबाजी चलती हो, झाड़ फूक चल रही, टोना टोटका चल रहा है, इन पे ये देवी जी आ गई, उन पे वो देव देवता आ गए, वो सब चल रहा है नाटक। बचिए, देवी देवता इस तरह किसी के शरीर में आके नाटक नहीं करते। अभी ऐसा कोई शरीर ऐसे नहीं बन गए हैं जो देवी देवता आकर के वो नाटक करेंगे। हमें पता है स्मृतियाँ नाच करती हैं, स्मृतियाँ डांस करती हैं, और स्मृतियाँ हैं तो ये समझ लो जब तक रहेंगी पितरों की स्मृतियाँ, और पितर रहेंगे तो पितरों की स्मृतियाँ रहेंगी, पूर्वजों की स्मृतियाँ रहेंगी। दुनिया में कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है, पागलों की तरह घूमेगा और वो नष्ट होता रहेगा, स्मृतियों का दास बना रहेगा। इसलिए स्मृति नष्ट होना तब आवश्यक हो जाता है, रोग कष्ट बनते हैं इन्हीं स्मृतियों के कारण। आप अपने आस्था विश्वास श्रद्धा से, अभी संकल्प से आपकी स्मृतियाँ नष्ट होंगी। केवल संकल्प मात्र से आपके कर्म भोग नष्ट होंगे, केवल संकल्प से, पूर्ण गुरु के समक्ष। और वो श्रीमान जी कह रहे हैं कि गुरु गुरु कुछ नहीं होता, और ये सब बेकार है, आशीर्वाद, डॉक्टर के पास जाओ अगर रोग है। तो देखो यहाँ केवल संकल्प से जाता है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं जो पद यात्रा करके आए, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट है? तो मानसिक बीमार हो, बैठ जाओ, पता क्या कष्ट है, पागल हो चुके। ये 1000 आदमी बैठा, इन्हें कष्ट नहीं, इन्हें ये
14 साल का ही नहीं, पता तुम्हारे कष्ट में सारे। संकल्प करना, तो कष्ट है तुम्हें, पीड़ा है, संकल्प करना, अभी संकल्प होगा। हैं? इधर आओ। संकल्प ले नहीं पाते हो, यही समस्या है तुम्हारी, है ना? जो रोग कष्ट है उनका संकल्प ले पाते हो? लिया कभी? पहली बार आए हो, इसीलिए दरबार के नियम जानते नहीं हो कि संकल्प कैसे लेना। अभी तक संकल्प लिए ही नहीं, तो दरबार क्या सिखा रहा है कि संकल्प लेना है और स्वस्थ हो जाए। क्या कष्ट अभी चला जाएगा? बताओ क्या कष्ट है? यही संकल्प लेता हूँ गुरुजी। तुम्हें कष्ट क्या है बताओ? गुरु जैसे संकल्प आप कराते हैं ना, तो सबको खांसी और उल्टी के महसूस होता है, मुझे कुछ नहीं महसूस। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें कष्ट क्या, हम ये पूछ रहे हैं। और कुछ नहीं कष्ट है गुरु। कोई कष्ट है? ये आवश्यक नहीं है। देखो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हें पेशी आने लगे, ऐसे थोड़ा होता है। या बहुत सब पे गंदगी रही तो पेशी थोड़ा आने लगती है। क्या होता है, जब मानसिक बल कमजोर होता है तो ऐसी पेशी आती है। अभी तुम्हें जो भी कष्ट वष्ट कोई है ही नहीं, तुम टन खड़े हो बिल्कुल राजकुमार की तरह। हैं? प्रश्न और था गुरुजी। हाँ, प्रश्न करो तुम। मैं जब घर हमारे से, जैसे बच्चे कुछ कर सकते, करो प्रश्न। मैं घर से जब निकल रहा था गुरुजी, तो दीदी लोग पद यात्रा पे निकल रही थी, तो मेरे पापा जो हैं वो मजार उजार में पूछते हैं। जब मैं भी जाता था वहाँ का कुछ मुझे समझ में नहीं आता था गुरुजी। मुझे जो मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ दरबार में जीजा के साथ में गुरुजी, बट वहाँ का मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तब आने लगे गुरुजी, तो पापा क्या बोले, कहीं तुमको जाना नहीं है, तुमको तब वो ड्यूटी चले गए जॉब पर। हम बाबा जी से सवाल किए, बाबा जी अगर हमको मानते हैं। बच्चे कष्ट क्या है हम बता रहे हैं, ये कष्ट है इसके ये कष्ट है। सबसे ऊपर क्या लिखा है? शनि देव का विधान बोले, जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा। अब इन्हें कौन सा कष्ट महसूस हो? इस बच्चे के चेस्ट में भारीपन, हृदय में इसके छेद हो रहे हैं अंदर, लीवर में इनके सड़न हो रही है, भूख इनकी कम है, पैर कमजोर हो रहे हैं, गुदा द्वार में इनके कैंसर बन रहा है, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, नींद ठीक से आती नहीं है, नीचे सूजन आ रही है मल मूत्र द्वार के बीच में, कामुक विचार बहुत रहते हैं इनको, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, और मसल्स इसके वीक हो रहे हैं बच्चे के, और हार्ट अटैक की स्मृतियाँ। ऐसे परिवार में, इसके परिवार में ये तमाम कष्ट बने हुए। हम पढ़ रहे हैं, सुन में आ रहा है तुम्हें? सुनने में होते हैं कष्ट? हाँ गुरु। अब है? नहीं है तो फिर यार वही तो हम भी कह रहे नहीं है। और अब इसके अंदर एक गंदी चीज थी, वो हम बताते, बच्चा सब बताएगा भी। ऐसे समझदार बच्चे चाहिए जो बात को ठीक से समझ पाए, कह सके। इतने कष्ट बताए, रोग थे, हाँ अब नहीं है। इसमें क्या था, इसके टेस्टिस में, अंडकोश में सूजन हो रही थी इसको, टेस्टिस में, जो अब नहीं है। अब लग रही है? नहीं गुरु, अब नहीं है। केवल पदयात्रा तो करी तुमने गुरुजी, है? पदयात्रा करे तो अंडकोश सूजन भी चली गई। रात को ठीक से सो नहीं पाता, घबराहट, बेचैनी, उलझन सब होती थी। है? सब आपको हो रही? नहीं गुरुजी, नहीं हो रही। एक चीज और था, ये जो गंदगी हमने अभी हटाई, जिसका हमने बताया, जो शादी ब्याह जो करा रहे हैं महाराज जी देश के अंदर, साउथ के हैं, वो साउथ इंडिया के हैं, जिनका हम बता रहे थे, डिजाइनर बाबा, डिजाइनर बाबा, वो साउथ इंडिया के हैं, तमिलनाडु के हैं। इस बच्चे का मजार सब देख रहे हैं, दरबार के बच्चे सब, देखो क्या हाल है। ये मजार दरगाह में जाने के कारण इसको इतने कष्ट, ऐसे बना हुआ था, सूक्ष्म से लगता था अंदर कुछ धसा हुआ है पीठ में। अभी से कोई पीड़ा नहीं वहां पे, जो पीछे चुभन होती,
और वो जो गंदगी हमने निकाली, जो गंदा गंदा कामुक विचार देती थी, इसको ही पीड़ा देती थी। और कैसी पीड़ा थी? अपने जो इसके साथ दिन रात तो गंदा होता था, वो गंदगी करती थी इसके साथ, होता था गंदा है। हाँ गुरुजी। दिन रात गंदगी, स्त्री पुरुष संबंध बनाती थी। समझिए जरा, बच्चों के साथ क्या करती वो एनर्जी, वीर नाश करके उस ओझ को खा लेती है, अपने को बढ़ाती है। ऐसी एनर्जी है सृष्टि में, नाना प्रकार की एनर्जी है। और इस बच्चे क्या था, स्वयं ही अपने परिवार के प्रति गंदा गंदा सोचता रहता था, आते थे गंदे विचार। यस गुरुजी, बहुत बार सोचता था ये नष्ट कुछ होता ही नहीं था, मेरे मन में ऐसे दिमाग में बना रहता था। आपको गंदा विचार आ रहा है? नहीं गुरुजी, अब नहीं आ रहा। ये सब गंदगी चली गई। इसके अलावा इसके और भी तमाम कष्ट हैं जो बताएंगे नहीं, शर्मा जाएगा। बहुत कष्ट है जो अब कुछ भी नहीं बचे इसके। इसके प्राइवेट पार्ट में कष्ट होना, तमाम चीजें हैं इस पर लिखी रखी। सिर में दर्द बना रहना, इसके ये सब इसको होता रहता बराबर। आंतों में घाव, भूख कम लगना, ये सब बताया। सुसाइडियल थॉट, कभी कभी आत्महत्या के बारे में सोचने लगते थे। यस गुरुजी। सुसाइडियल थॉट्स ये भी थे। ये सब उनकी कथा लिखी, पूरी पूरी कथा यहाँ लिखी है। बहुत लंबी कथा है, बहुत। और इसको हमेशा लगता था कि कोई साथ में है, हमारे शरीर में कोई साथ में है, आसपास है, हमेशा लगता रहता। यस गुरुजी। अब लग रहा कोई है? कुछ नहीं गुरुजी, कोई नहीं, खत्म। तो इस तरह से सब सेंसेशन गंदे चले गए, सब अच्छे हो गए, श्वास फूलती थी। और हमेशा एक चीज और थी, वो एक गंदी ऊर्जा थी जो इससे क्राइम कराने के बारे में इसको प्रोत्साहित करती थी, अपराध करने के बारे में, जो इसे जेल पहुंचा देती। यस गुरुजी। ऐसे गंदे गंदे विचार आए। तो इसलिए बेटा तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो, तुम्हारा पागलपन भी खत्म, कुछ नहीं। केवल संकल्प होंगे, सबके साथ संकल्प करना, परिवार क्या करना, परिवार के लोग अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, खुश। कहाँ रहती हो? प्रयागराज। हैं? प्रयागराज मेरा घर है। प्रयागराज में कहाँ रहते हो? और अमरसापुर, सासों। सहसों में रहते हो। क्या नाम है आपका? जितेश कुमार गुप्ता। जितेश गुप्ता। अच्छा है बेटा, फर्स्ट क्लास। खुश रहो, मस्त रहो। सूक्ष्म जगत में ऐसे बने, ऐसे ऐसे बन जाता बच्चा, इस तरह से है, ऐसे बने। मस्तिष्क ऐसे खाते थे सूक्ष्म जगत के तहत, इनका काम ही है ऐसे। इस बच्चे सूक्ष्म जगत में सब आप देखो ना, दरबार की कृपा कैसी है। ये दरबार के 20 बच्चे यहाँ सब त्रिकालदर्शी हैं, सब देखते हैं। तो दरबार कृपा नहीं, गुरु कृपा से तो देख रहे हैं। महाराज जी फिर कह रहे, महाराज जी ऐसा ना बोला करो यार। गुरु कृपा से ये सब बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक चुटकी बजती है, सब दिखता है। एक चुटकी दिखी, दिखाई देना बंद। तो एक गुरु कृपा नहीं तो क्या है? क्या है? तो महाराज जी ऐसा ना बोला करो कि गुरु कृपा से कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओ, आप जाओ डॉक्टर साहब के पास, बाकी सबको छोड़ दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बधाइयाँ कि आपको पुण्य मिले। बाबा और माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से सभी को, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत आपका परिवार और आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और खूब आनंद में रहें। जल्दी मिलते हैं। हरि हर।